नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, हमारी हिंदी सामान्य की एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम सामान्य हिंदी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम उसका पार्ट 13 अर्थात भाग 13 लेकर आए हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक चर्चा। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित होगा, है ना। इसमें से जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको एक बताना है, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित होगा। मत्र्योपरांत, मृत्युपरांत, मृत्योपरांत या मृत्यु पर्यंत। तो साथियों देखिए, मृत्यु में या का उ और उपरांत में उ, है ना। तो यहाँ पर उ का क्या होगा, बड़ा उ अर्थात दीर्घ संधि। यदि समान वर्ण आने पर, है ना, यदि दोनों जो पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो, समान हो, तो वहां पर अकह सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि होती है। तो ये हो जाएगा मृत्यु उपरांत। क्या हो जाएगा, मृत्यु उपरांत अर्थात खा हमारा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है। आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है, अक्षी, लोचन, चक्षु या नेत्र। तो देखिए साथियों, आंख का अक्षी होगा। क्या होता है, आंख का अक्षी। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं, स्वर से स्वर के मेल को, अक्षर के मेल को, शब्दों के मेल को या स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो साथियों देखिए, समास हमारे पदों का मेल होता है, संधि हमारे वर्णों का मेल होती है। तो समास हमारे पद अर्थात शब्दों का मेल होता है। तो समझिए समास शब्दों का मेल है, अर्थात हमारा ग ऑप्शन इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है। निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है। तो साथियों निम्नलिखित में यहाँ देखिए, अत्रेक, भवती, गणेश और यद्यपि। देखिए यहाँ पर हमारा जो यद्यपि ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि धन अपि, यदि धन अपि और यदि धन अपि का हमने देखिए ई के साथ, ई के साथ दा का ई और आ, ई और आ मिलकर हो गया, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, ई का या आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर दा का हो जाएगा, स्वर रहित दा हो जाएगा। जब ई हम बाहर निकाल लेंगे तो ई का दा के साथ योग होगा, तो यद्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। तो इसमें हमारी यण संधि होगी। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य समझिए, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने के योग्य है, वह दंड पाने के योग्य है या वह दंड देने के योग्य है। तो साथियों इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है का, वह दंड के योग्य है, यह शुद्ध रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंगुली का तद्भव बताना है। तत्सम और तद्भव में आप लोग याद करिएगा। देखिए तत्सम में सा आता है, तो ये देखिए संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव में दा आता है, तो हिंदी में दा आता है, तो ये मान लीजिए हमारे हिंदी के शब्द होते हैं। तो अंगुली का तद्भव रूप हमारा उंगली हो जाएगा। हिंदी ज़्यादातर मतलब हमारी भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा हमारी मूल भाषा है, और उससे विकृत होकर, है ना, हमारी जो हिंदी आई है तो वो हमारी तद्भव शब्दों में बनती है। तो ये हमारा उंगली जो है, अंगुली का तद्भव रूप है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से इसमें प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, परामर्श, आजन्म, इकहरा या खुशबू। तो साथियों इसमें जो इकहरा है ये हमारा कैसा शब्द है, प्रत्यय युक्त शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, पाणिनि ने य र ल व को संक्षेप में क्या कहा है। तो साथियों देखिए, संस्कृत में महाश्र सूत्र होते हैं, और महाश्र सूत्रों के अंतर्गत एक प्रत्याहार बनते हैं। तो महाश्र सूत्र 14 और प्रत्याहार 42 बनते हैं। तो हमारा एक प्रत्याहार है यण प्रत्याहार। क्या, यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार हमारा कहाँ से शुरू होता है, हमारा यण प्रत्याहार हैवरट से लण, हैवरट
महस्व सूत्र है जो हैवरट और लण, तो उस हैवरट के या से उस लण के अणा तक जो चलता है, तो इस या से अणा हम देखिए यवरल हैवरट। अब हम क्या करेंगे, या से लेके हम इत संज्ञक वर्ण अर्थात हमारे जो हलंत वर्ण होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, तो इस बच जाएगा हैवरट का या व र टा हमारा इत संज्ञक है, छोड़ देंगे। इधर लण का अणा इत संज्ञक है, छोड़ देंगे। तो या व र और ला, तो ये हमारे यण प्रत्याहार से बनते हैं, तो ये साथियों हमारा घा सही है। अगला देखिए हमारा साथियों प्रश्न है, पा वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या होगा। पा वर्ग का पा वर्ग के सारे पढ़िए, पा फा बा भ म, प फ ब भ म, खा हो जाएगा, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनिए। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। तो देखिए गोलाकार, विद्युता पूर्वक, निर्दयी या दूना। तो देखिए क्रिया में निर्दयी नहीं होगा क्योंकि ये हम विशेषण होगा, क्योंकि हम संज्ञा की विशेषता बतलाएंगे। गोलाकार भी किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएंगे। विद्युता पूर्वक कोई काम किया जाएगा तो ये भी हमारी संज्ञा की। तो दूना जो शब्द है साथियों, कि जैसे कोई काम दूना किया अर्थात क्रिया की हमने विशेषता बतलाई तो दूना हो गया। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, दूना उत्तर सही होगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, पंचगंगा में कौन सा समास है। पंचगंगा में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। देखिए पंचगंगा, पंच अर्थात द्विगु समास, क्योंकि याद रखिएगा संख्यावाची द्विगु समास होता है जिसमें संख्याएं आ जाती हैं, पंच, सठ, अष्ट, है ना। तो ये हमारा द्विगु समास में। और द्विगु का याद रखिएगा, द्वि क्या है, द्वि माने द्वितीय, द्वितीय माने गिनती, और गिनती माने संख्यावाची, और संख्यावाची माने द्विगु समास। ठीक है साथियों। अगला हमारा हो जाएगा, अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी। तारीख ए फिरोजशाही, ये देखिए साहित्य से संबंधित एक प्रश्न आया है। तारीख ए फिरोजशाही ये पुस्तक किसकी है, तो ये फरिश्ता की है। किसकी, फरिश्ता की। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, अपलावित शब्द का शुद्ध रूप है। अपलावित शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आप्लावित। ग हमारा सही होगा आप्लावित, है ना। अपलावित या आप्लावित या अपलावित नहीं, आप्लावित होगा, आप्लावित। ठीक है, ये हमारा गा सही होगा ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी, कृत कृत्य, कृत्य कृत, कृत 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 या कृत्य कृत्य। तो ये हमारा कृत कृत्य जो सही है, गा का पहला ही का वो सही हो जाएगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, मन्नू भंडारी। 15वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित कौन सी पटकथा नहीं है। तो साथियों देखिए रजनी भी है उनकी पटकथा, दर्पण भी है, निर्मला भी है। तो मन्नू भंडारी वाला जो हमारा है सुनीता नहीं है। ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न है साथियों, चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूलना, चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ क्या है, कुछ याद ना रहना, हिसाब करना नहीं आना, धमकी देना या मस्ती भूल जाना। तो साथियों इसमें जो आखिरी है मस्ती भूल जाना, यह चौकड़ी भूलना का अर्थ है। तो साथियों आज हमने ये 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें और वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।